हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए आज ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं अध्याय 1 पर्यावरण। हम लोग पर्यावरण के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। और एवरीवन, अगर आप लोग 7th क्लास में हो या 8th क्लास में हो या अदर कोई भी क्लास में हो, और या फिर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट जेटेट मतलब ऑल ओवर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोग को पर्यावरण क्या है के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। और अगर जानकारी नहीं भी है, अगर फर्स्ट आप लोग स्टार्ट किए हैं पढ़ना, ठीक है, तो आप पर्यावरण पढ़िए, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग पढ़िए और जानकारी लीजिए, ओके। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज आगे बढ़ाइएगा, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण को सबसे पहले हम लोग आसान सा भाषा में समझते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी ने आखिर कहा क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो पर्यावरण ना फ्रेंच भाषा से बनी हुई है, ठीक है। और फ्रेंच भाषा के एनवायरोनल शब्द से बनी हुई है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है पड़ोस, ठीक है। एक चीज क्लियर हुई आपकी। और पता है पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण हमारे चारों ओर की उन सभी चीजों को कहते हैं जो हमें घेरे हुए हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर इत्यादि, ठीक है। और ना एवरीवन, पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है, ओके। किससे? पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, ठीक है। परि मतलब हमारे चारों ओर, और पर्यावरण मतलब है वातावरण, यानी हमारे चारों ओर के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पर्यावरण क्या कहते हैं, ठीक है। और क्या था इम्पोर्टेंट, क्या था हाँ, और एक था पर्यावरण का विश्व में फर्स्ट सम्मेलन आपका हुआ था स्वीडन की राजधानी में। कहाँ पे? स्वीडन की राजधानी में स्टॉकहोम में, ओके। अब 5 से 16 जून तक ये सम्मेलन चला था। कब? 1972 में, ओके। और उसमें 113 देशों ने भाग लिया था एवरीवन, ठीक है। और के जनक, पर्यावरण के जनक का नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी, ठीक है। कौन है? रामदेव मिश्रा जी, पर्यावरण के जनक, ओके एवरीवन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पर्यावरण क्या है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं बुक से रिलेटेड कि एनसीईआरटी ने क्या क्या बताया है, उसका थोड़ा नॉलेज लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे अवकाश के पश्चात जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के पास वाले खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। एकमात्र वही मैदान जिनके खेल के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां कई फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि गेंदे के फूल, मुलायम घास एवं तितलियां वाले वो विशाल मैदान अब सदा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। यह बात उसने अपने सहपाठियों यानी फ्रेंड्स को बताई, और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। रवि ने कक्षा में बच्चों अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, कक्षा में रखी कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि खुला मैदान, कूड़ा करकट, सड़क इत्यादि हमारे पर्यावरण के अंग है। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे नदियां, पर्वत, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे कार, कपड़े, सड़क, किताब इत्यादि, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब थोड़ा नीचे देखिए एवरीवन। यहाँ भी पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन की मूल आधार है। ये हमें पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इस प्राकृतिक पर्यावरण में मानव कैसे परिवर्तन करता है? स्कूटर का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, पानी के पात्र में एकत्रित किया जाता है और भूमि पर कारखाने बनाया जाता है।
ठीक है। मानव मिलकर कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करते हैं, इस तरह से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परमजीत, रवि, जैसी, आशा, मुस्तफा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी आवश्यकताओं के कारण होता है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में पर्यावरण करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। उपयुक्त वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु, स्थान, प्राकृतिक और पर्यावरण कहा, जब प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। यह मानव निर्मित एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल है, जबकि मानवीय पर्यावरण में, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैवीय सजीव प्राणियों की संस्था जैसे पादप एवं जंतु एवं आजीवीय निर्जीव पदार्थ का संस्था जैसे जैव स्थल। ओके एवरीवन, और आप लोग यहाँ पर्यावरण के घटक देख रहे हैं एवरीवन। ठीक है, पर्यावरण के घटक में आता है प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव। ठीक है, ये देखिए मानव। आपके प्राकृतिक के अंदर आपका आ जाता है सजीव। ठीक है, प्राकृतिक के अंदर आपका, प्राकृतिक में आपका आ जाता है सजीव यानी जलमंडल, स्थल यानी स्थल मंडल, वायु वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, अब मानव निर्मित में देखते हैं पार्क, इमारत, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। ओके, और मानव में आपका आ जाता है एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म और शैक्षिक, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक। ठीक है, ये पर्यावरण के घटक हैं। यहाँ मानव की गतिविधियां, अब नीचे पढ़ते हैं हम लोग। मानव की गतिविधियां, उनकी पारस्परिक क्रिया, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आओ अब हम इनके बारे में कुछ और तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी अथवा कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह खनिज एवं चट्टानों से बना होता है। जो आप पतली परत मिट्टी में जहाँ पे आप चलते हैं वो एक पतली परत है, उसके नीचे बहुत सारी अंदर खनिज और चट्टाने वगैरह रहती है। ठीक है, जैसे बिना स्थलाकृति विषम धरातल होती है। ये स्थलाकृति महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह में भी होती है। मतलब जैसे आप स्थल भाग में देखते हैं वैसे महासागर में भी ऐसे ही पहाड़ और वगैरह स्थलाकृति, पठार, घाटी वगैरह सब मतलब अंदर बनी हुई रहती है महासागर के। ठीक है, स्थल मंडल वो क्षेत्र है जो हमें कृषि, वन एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। ये जल की विभिन्न स्रोत जैसे नदी, समुद्र, जल, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल हमारे चारों तरफ के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की भीषण गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है और इसमें कई प्रकार की गैसें, जलवाष्प एवं धूलकण उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन होता है। जीव जंतु एवं पादप मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा कि परितंत्र क्या है। ठीक है, हम लोग समझते हैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से। परितंत्र एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी यानी जीवधारी और निर्जीवधारी आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्रिया करके रहते हैं। ठीक है, और यह जीव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को भी दर्शाता है एवरीवन। ठीक है,
रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे नारियल की बगानों में हरे भरे खेतों में लगातार वर्षा होती रहती है। तभी जैसलमेर निवासी हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ बारिश होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल रेत वो कीकर नजर आती है, परंतु वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें छिपकली, सांप एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया कि अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति तथा, और देखिए एवरीवन ये परितंत्र के बारे में दिया हुआ है। परितंत्र वो तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थों के हस्तांतरण द्वारा संभव है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? हाँ, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी निर्भर है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के मध्य का संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, रेगिस्तान, घास स्थल, पर्वत, नदी, झील, महासागर, ऐसे छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके सहपाठी खेलते थे वो भी एक परितंत्र बनाता था? और एवरीवन, क्या आपको पता है कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है? देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का इस्तेमाल नहीं होता था। मतलब इसमें वस्तु विनिमय यानी एक दूसरे को वस्तु देके वस्तु लेते थे। जैसे कि अभी भी गांव घर में एवरीवन देखने को मिलती होगी। जैसे अगर मेरे घर में चावल ज्यादा हुई है और उसके वहाँ पे गेहूं हुई है, मेरे पास चावल हुई है, तो मैं उसको चावल दूंगा और उसके बदले में गेहूं लूंगा। ठीक है, अदला बदली। ठीक है, तो वस्तु विनिमय पद्धति आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। ठीक है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। यदि मानव ने समय को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था तो उनका जीवन सरलता और आसपास की प्रकृति से उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की जरूरतें बढ़ती गई। मानव पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के अनेक तरीके सीख लिए। उसने पशु पालना, फसल उगाना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ और जरूरत से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा। व्यापार शुरू हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बृहद पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से संपूर्ण विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आपको पता है कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सही संतुलन होना आवश्यक है। मनुष्य को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की नूरी नाम की एक लड़की है। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने का रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर भ्रमण करें वहां के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। और एवरीवन, पर्यावरण का चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।